नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। खट्टर सरकार को बड़ी राहत, 3206 पदों पर नियुक्ति को हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी। सिपाही पेपर लीक मामले में 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 39 आरोपी किए जा चुके हैं काबू। कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने की दिल्ली सीएम केजरीवाल से मुलाकात। पुनिया ने सीएम केजरीवाल का किया धन्यवाद। और अब समाचार विस्तार से। भारत का गौरव और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। इस संबंध में बजरंग पुनिया ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। गौर रहे कि बजरंग पुनिया की गिनती भारत के नामी पहलवानों में होती है। बजरंग अपने करियर में अभी तक 6 स्वर्ण सहित 18 पदक जीत चुके हैं। हरियाणा पुलिस सिपाही पेपर लीक मामले में सफलता हासिल करते हुए पुलिस द्वारा वांछित 50,000 रुपए के 2 और इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 39 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान निहाल सिंह निवासी ढानी खुशहाल जिला भिवानी तथा रमेश निवासी खुडाना जिला महेंद्रगढ़ के रूप में हुई है। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि आरोपी निहाल सिंह द्वारा पहले गिरफ्तार किए जा चुके आरोपी नरेंद्र से आंसर शीट प्राप्त की गई थी तथा उसके द्वारा आगे कुछ कैंडिडेट्स को आंसर की प्रति भी उपलब्ध करवाई गई थी। 4 अगस्त को ओंकार होटल हिसार में पेपर आउट करवाने को लेकर नरेंद्र द्वारा आयोजित करवाई गई मीटिंग में आरोपी रमेश भी शामिल रहा था तथा उससे आरोपी रमेश से आंसर की प्रति प्राप्त की थी। फिलहाल काबू किए गए आरोपी निहाल सिंह तथा रमेश को अदालत में पेश कर दोनों आरोपियों का व्यापक पूछताछ के लिए 6 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए कौशल विकास मंत्रालय की ओर से की जा रही 3206 पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। नियुक्ति पर लगी रोक हटाने की हरियाणा सरकार की अर्जी मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह भर्ती याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर होगी। बता दें कि हरियाणा सरकार के कौशल विकास मंत्रालय ने 3206 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था और इस विज्ञापन को मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि यह अनुबंध आधार पर 2011 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्त हुए थे। हरियाणा की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को 3 वर्ष पूर्ण न होने के चलते वह हिस्सा नहीं बन सके थे। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी थी, लेकिन भर्ती आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। अब हरियाणा सरकार व चयन प्रक्रिया में शामिल आवेदकों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए रोक को हटाने की मांग की और हाईकोर्ट ने अर्जी को मंजूर करते हुए नियुक्ति से रोक हटा दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्तियां इस याचिका के अंतिम फैसले पर ही निर्भर करेंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान के बाद हरियाणा और पंजाब में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। ऐसे में पंजाब के सीएम हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बताया है। दरअसल पंजाब में लगभग 113 जगह पर किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि किसान आंदोलन या तो हरियाणा और या दिल्ली में जाकर जो चाहे करें, लेकिन पंजाब में ना करें, इससे पंजाब का आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान के बाद गुस्साए गृह मंत्री अनिल विज ने नाराजगी जाहिर की है और विज ने कहा है कि कैप्टन के इस बयान से लगता है कि किसानों को भड़काने का काम उन्होंने ही किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को विभिन्न किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों से अपील की थी कि वे केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन न करें, क्योंकि राज्य सरकार और उसके लोगों ने पहले ही इसके साथ एकजुटता व्यक्त की है। किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर करते हुए कैप्टन ने कहा कि अगर आपको केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है तो अपना आंदोलन दिल्ली हरियाणा में कीजिए, पंजाब को अपने आंदोलन से अशांत मत कीजिए। कोरोना महामारी के साथ साथ डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। फतेहाबाद में अब तक डेंगू के 10 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के मामले सामने पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूले हुए हैं। जिले के सीएमओ ने बताया कि जिले में डेंगू के अब तक 10 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 6 मामले एक ही महीने में आए हैं।
डेंगू पॉजिटिव मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, मगर लोगों को थोड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि डेंगू का लार्वा साफ पानी में पनपता है, क्योंकि इलाके में अभी बरसात का दौर चल रहा है और ऐसे में चिंता बढ़ना वाजिब है। उन्होंने बरसात के सीजन में फैलने वाली बीमारियों, खासकर डेंगू, मलेरिया को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। सिविल सर्जन ने जिले की जनता से अपील की है कि अपने आसपास जहां भी साफ पानी ठहरा हो उसे निकालने का प्रबंध करें। घर में ऐसी कोई जगह न छोड़ें जहां साफ पानी का ठहराव हो। सीएम ने कहा है कि विभाग की टीमें इस कार्य में जुटी हुई हैं। यमुनानगर के खालसा कॉलेज के समीप एक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे युवक के 2 दर्जन के करीब लोगों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके शव को लेकर फव्वारा चौक पर परिजनों ने जाम लगा दिया और इस दौरान उन्होंने पुलिस की कारगुजारी पर भी सवाल उठाए। मृतक युवक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ एसएचओ व डीएसपी पर कार्रवाई की मांग रखी। बताया जा रहा है कि सूर्या एक आरोपी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जा रहा था। आरोपी उसे गवाही न देने की धमकी दे रहे थे, लेकिन सूर्या नहीं माना, जिसके चलते उसके घर के बाहर ही उसे 2 दर्जन के करीब युवकों ने घेरकर उसके सिर पर कांच की बोतल को तब तक तोड़ते रहे जब तक वह खून से पूरी तरह से लथपथ होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ा। परिवार के लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम तो लगा दिया, लेकिन बाद में वह मान भी गए और शव को शमशान भूमि में भी ले गए। लेकिन पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है, अब यह देखना बाकी है। हमला कर दिया था और उसकी कई झगड़े में पीछे में जाके बहुत चोट लगी, जिसके आज डेड बॉडी को लेकर आए थे। तो इसके पेरेंट्स का और दूसरों बीमार वालों का ये एजुकेशन था, भाई हमारी बच्चे की डेथ हो गई है, आज प्रॉपर कार्रवाई करें। तो हम प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कुछ पुलिस के प्रति गुस्सा था परिवार के लोगों को और उन्होंने गोली लगती सड़क। जिस परिवार का कोई नौजवान बच्चा मरता है तो गुस्सा तो आता ही है। वही इस जिसकी वजह से उन्होंने रखा है, तो ऐसी बात नहीं, समझा के चले गए लेकर कितने लोगों के खिलाफ मामला कर दिया? ये पहले तो उन्होंने 9 आदमियों का नाम दिया था, उसमें से 3-4 आदमी हमने राउंड अप करके और 15 आदमियों का और इनमें CCTV फुटेज लेकर दिया है उनको गिरफ्तार। वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए और कोरोना से सुरक्षा कवच मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जोरों शोरों से वैक्सीनेशन कैंप लगा रहा है। इसी कड़ी के चलते अंबाला में 3 दिवसीय मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग दे रहा है। इस 3 दिवसीय कैंप में स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि वे रोजाना 30,000 वैक्सीन लगाए। तो वहीं अब सड़कों पर भी वैक्सीनेशन कैंप लगाने शुरू हो चुके हैं, जहाँ सड़कों पर पुलिस प्रशासन लोगों को रोककर पूछता नजर आया कि क्या उन्होंने वैक्सीन लगाई है या फिर नहीं। अगर नहीं लगवाई तो पास में लगे वैक्सीनेशन कैंप से जरूर लगवा लें। जैसा कि सब जानते ही हैं कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो अबाउट टू कम है। बार बार नोटिफिकेशंस आ रही हैं, कभी सितंबर, कभी अक्टूबर, कभी नवंबर की 3rd वेव इज़ अबाउट टू कम। तो जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है वो सफल तभी हो पाएंगे जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएंगे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट टू प्लीज गेट वैक्सीनेटेड एज मच एज यू कैन। देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के चलते अंबाला में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी तरह से यह दर्शाया जा रहा है कि अंबाला का आजादी की लड़ाई में क्या कुछ योगदान रहा है। न सिर्फ अंबाला बल्कि पूरे हरियाणा में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आजादी की लड़ाई से जुड़ी हर चीज इस प्रदर्शनी में दिखाई देगी। वह साथ ही किन किन नेताओं इस लड़ाई में योगदान दे रहे हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। अंबाला में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन खुद उपायुक्त ने किया है। आजादी का जैसे कि आप सभी को पता है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा भी, हरियाणा सरकार के द्वारा भी। तो इसमें सीएम साहब द्वारा प्रदर्शनी का जो शुभारंभ किया गया था 2 सितंबर को चंडीगढ़ में किया गया था। तो उसके बाद ये हर ज़िले में लगाई जा रही है। तो अंबाला में भी ये 3 दिनों के लिए लगाई जाएगी। तो इसमें सारी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें बेसिकली जो हरियाणा का जो उसमें योगदान था आज़ादी के लड़ाई में, तो उसको बढ़ चढ़ के दिखाया गया है। और बाकी सभी के लिए आग्रह मेरा ये रहेगा कि जितने भी लोग हों यहाँ पे आके देखें, हरियाणा के इतिहास को देखें और क्या क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काम किए थे उनको आके देखें। कालका से लगातार 4 बार विधायक हुए, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता चंद्रमोहन का जन्मदिन जिला पंचकुला समेत समस्त हरियाणा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास से मनाया। चंद्रमोहन पहले श्री कामधेनु गौशाला पिंजौर में अपने साथियों के साथ पहुंचे और गौ सेवा करके जन्मदिन की शुरुआत की। इसके तत्पश्चात श्री कुंज बिहारी आश्रम सीताराम मंदिर पिंजौर में पूर्व पार्षद व कांग्रेस नेता संजीव राजू एडवोकेट द्वारा
रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया। ब्लड डोनेशन पीजीआई चंडीगढ़ टीम के सहयोग से किया गया, जिसमें कुल 112 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। नशे के खिलाफ लड़ने और लोगों को जागरूक करने के लिए करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में नशा मुक्ति विषय पर जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले करनाल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव और एसपी गंगाराम पुनिया वहां पर पहुंचे। सेमिनार की शुरुआत डीसी और एसपी के हाथों से दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए कलाकारों ने कई तरह की प्रस्तुतियां भी दी। मेनली क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति जब नशा लेता है तो उसके माइंड में एक डोपामाइन रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, जो उसको एक आनंद की अनुभूति देता है। जो आनंद की अनुभूति है वो उसे बार बार मजबूर करती है कि उसको दोबारा लेने के लिए। ये एक रिलैक्सिंग डिसऑर्डर है कि जो आदमी को सारी चीजें पता होने के बावजूद वो बार बार उसको लेने की चाह रखता है। लगातार जो ड्रग अब्यूज इसकी एक स्टेज है कि वो सीधा ही एडिक्शन के अंदर नहीं आ गया। जब उसने ड्रग अब्यूज करना स्टार्ट किया, ड्रग अब्यूज से एडिक्शन में आने में उसमें एक समय लगता है। जब लगातार ड्रग अब्यूज करते रहना वो उसको एक एडिक्शन की स्टेज तक लेके चला जाता है। भारत देश के इकलौते शहीदों के इंकलाब मंदिर की ओर से आंखों की जांच का निशुल्क चेकअप का आयोजन करवाया गया, जिसकी अध्यक्षता इंकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वरयाम सिंह ने की और यमुनानगर से आए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय राणा ने कैंप में आए लोगों की आंखों की जांच की और दवाई दी। आंखों को स्वस्थ रखने के बारे में जानकारी दी और कैंप में लगभग 250 लोगों की आंखों की जांच की गई। कार्यक्रम में एथलीट स्वर्ण पदक विजेता शेर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बल्लभगढ़ में मलेरना रोड पर सेक्टर 61 के पास लगभग 30 फुट गहरे गड्ढे में आज सुबह करीब 10:30 पे एक गाय गिर गई। गोरक्षक गाय को निकालने का काफी प्रयास करते रहे, लेकिन जब वे इतने गहरे खड्डे से गाय को निकालने में सफल रहे तो वह दमकल कर्मियों को 101 नंबर पर लगातार फोन करते रहे। जैसे तैसे 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को इतने गहरे खड्डे से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।